आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में दाने खाली रहने के प्रमुख कारण क्या होते हैं। धान में दाने खाली क्यों रह जाते हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है या सुझाव है तो कमेंट करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए जानते हैं दाना खाली रहने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं जिससे हमारे दाने में भराव नहीं हो पाता है, दाने खाली रह जाते हैं, फरहा दाने ज़्यादा हो जाते हैं। किसान साथियों, जितना ज़्यादा दाना खाली रहेगा उतना ही उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलेगी, ये तो आपको पता ही होगा। मान लीजिए मोटे मोटा जैसे हमने ऐसा मतलब आपको एक बताने के लिए कि हाँ, एक बाली में 100 दाने हैं, मान लीजिए 100 दाने हैं, उससे ज़्यादा ही होते हैं, 200 250 300 होते हैं। लेकिन ऐसे आप समझ पाएंगे आसानी से कि एक बाली में 100 दाने हैं। अब मान लीजिए 10 दाने खाली रह गए तो उत्पादन में उस हिसाब से कमी आएगी, 20 दाने खाली रह गए तो उस हिसाब से कमी आएगी, और आधे दाने खाली रह गए तो आधा उत्पादन ही कम हो जाएगा। तो जितना दाना खाली रहेगा उस हिसाब से उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलती है। तो दाना खाली रहने की पहली मुख्य वजह होती है पोलिनेशन, जिसको हम परागण बोलते हैं। परागण अगर सही से नहीं हो पाता है, दाने ज़्यादा खाली रह सकते हैं। अब परागण सही से ना होने की बहुत सारी वजह होती है, कुछ वजह हम जान लेते हैं। सबसे बड़ी वजह हो सकती है बोरोन की कमी। अगर आपकी मिट्टी में बोरोन की कमी है तो ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा रहती है कि यहाँ परागण सही से ना हो, क्योंकि बोरोन पराग नली के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है, मेल फीमेल फ्लावर्स में काफ़ी मजबूती लाता है, जिससे वो सही से खिल पाते हैं, उनमें पॉलिनेशन सही से हो पाता है। तो बोरोन का अहम योगदान होता है अगर हम खादों की बात करें तो। इसके साथ साथ किसान साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि फ्लावरिंग की अवस्था में हम बेवजह ही कुछ डाल देते हैं, जिससे भी जैसे मान लीजिए कोई विशेष अवस्था में, मान लीजिए कोई विशेष स्थिति आपके धान में ज़्यादा बीमारी लग गई तो अलग की बात है। अन्यथा किसी भी दवा या चाहे फफूंदनाशी हो चाहे कीटनाशी हो, इसके इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होती है इस समय, नहीं तो नुकसान होता है। और या फिर कोई भी NPK वगैरह हो गए, इनका भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। विशेष स्थिति में ही आप कुछ दशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपको नहीं डालना चाहिए। यहाँ तक कि मान लीजिए परागण हो रहा है उस समय अगर बहुत तेज़ बरसात हो जाती है, अचानक मौसम में बदलाव हो जाता है, आंधियाँ चल जाती हैं, तो भी इससे परागण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो इसलिए आपको इसमें कुछ ध्यान देना है, आपको बेवजह कोई भी चीज़ स्प्रे विधि से नहीं डालना चाहिए, तो इससे भी परागण प्रक्रिया में दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे किसान साथियों इससे भी हो जाता है, कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं, पानी की कमी वगैरह हो जाती है, जिससे भी ये समस्या आ जाती हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वजह होती है, लेकिन हाँ, जो हमारे हाथ में है बोरोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाली आने से पहले बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 120 ग्राम तक डालें, और नमी बना के रखें। नमी अगर आप बना के नहीं रखेंगे तो भी समस्या आ सकती है। तो परागण एक अहम ऐसा चीज़ होता है जिससे हमारे दाने, अगर परागण ही सही से नहीं होगा तो दाने बन ही नहीं पाएंगे, उसका भराव ही नहीं होगा तो दाने तो वैसे भी खाली रह जाएंगे। इस बात का ध्यान देना है। इसके साथ साथ पानी की कमी से भी ये समस्या हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अगर पानी की कमी परागण के समय हो जाएगा तो परागण सही से नहीं हो पाएगा। अगर पानी की कमी बालियाँ निकलते समय हो जाएगा तो पहले से ही बालियाँ कमज़ोर आएंगी, जिससे बाद में दाने खाली रहने की संभावना हो सकती है। दाना भरते समय, दूध बनते समय भी अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आपके दाने पतले रह जाएंगे, कमज़ोर रह जाएंगे, वज़न अच्छा उनका नहीं आ पाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है, परागण में काफ़ी मतलब दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ किसान साथियों, मान लीजिए आपने पोटाश का इस्तेमाल ना किया हो, उससे भी ये समस्या हो जाती है। पोटाश की कमी से भी हमारे दाने खाली रहने की संभावना हो जाती है, क्योंकि पोटाश से फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है, बालियों का विकास निर्माण अच्छे से होता है। और पोटाश की कमी से पौधे के तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे फसल गिरने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो पोटाश की पूर्ति भी आपको अवश्य करना है। दानेदार पोटाश 50 दिन के अंदर तक ही आप डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डालना चाहिए। अगर बाली निकलने के बाद अगर आपने अभी तक पोटाश नहीं डाला है तो अभी तुरंत ही आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप चाहें तो अगर बालियाँ ना निकली हो तो बाली आने से पहले भी अगर आपने पोटाश नहीं डाला है तो डाल दीजिए, और अगर निकल आई हैं उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल करिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। पोटाश की कमी से उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, बस आपको इन्हीं 2-3 बातों पे ध्यान देना है। 3 मुख्य बातें हैं। एक तो परागण में दिक्कत होने से दाने खाली रह जाते हैं। दूसरा, पानी की कमी यानी नमी की कमी होने से दाने खाली रह जाते हैं। तीसरा, पोटाश की कमी से दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं। रस चूसने वाले कीट लग जाएंगे तो भी समस्या आ जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी तो भी समस्या आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य यही 3 कारण मेरे हिसाब से होते हैं कि परागण में दिक्कत होने से समस्या आती है, पानी की कमी और पोटाश की कमी।
इनसे दाने खाली रहने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने किसान साथी के साथ शेयर अवश्य करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।